सीमांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नए समीकरण से फायदे में ओवैसी। राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार में एक नया सियासी समीकरण अस्तित्व में आया है। इसमें बीते 2 विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के विरोधी रहे राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM जैसी पार्टियां एक साथ आ गए हैं। लेकिन इनके साथ आने से बिहार में सियासी फायदे की बात अगर करें तो ऐसा लगता है कि RJD की अपेक्षा AIMIM को अधिक फायदा होते दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 2 चुनावों में ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के सीमांचल इलाके के मुस्लिमों में AIMIM की पकड़ ठीक से बनी है। ठीक इसलिए कहा जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के कुल 5 विधायक जीते थे। बाद में इन 5 में से 4 RJD में चले गए थे। RJD में जाने के बाद दोनों दलों के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में बागी चारों विधायकों को RJD ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से RJD का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो सभी के सभी चुनाव हार गए, जबकि उन्हीं क्षेत्रों से AIMIM के प्रत्याशी चुनाव में विजयी रहे। इसके बाद AIMIM की धमक इलाके के साथ साथ प्रदेश की सियासत में बढ़ गई। अब जब राज्यसभा का चुनाव घोषित हुआ तब RJD को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने AIMIM के 5 विधायकों का समर्थन पाने के लिए AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मदद मांगी। ऐसे में बीते विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने के असदुद्दीन ओवैसी के प्रयास को लालू तेजस्वी द्वारा ठुकरा दिए जाने से आहत असदुद्दीन ओवैसी ने बेइज्जती भूल और अपने विधायकों को तोड़ने जैसा घिनौना कृत्य करने वाले तेजस्वी को भी माफ करते हुए उनको समर्थन देने का फैसला लिया। यह अलग बात है कि लालू तेजस्वी के समर्थन वाले प्रस्ताव पर पहली ही बार में बड़ी उदारता से साथ आने का फैसला लेने को लेकर कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारे में तैरने लगी हैं। पैसा और किसी प्रलोभन की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। चर्चा ये भी है कि RJD ने AIMIM को विधान परिषद में मदद देने का वायदा किया है। ऐसा नहीं कि AIMIM को ही तेजस्वी टीम ने समझा बुझाकर साथ किया, बल्कि INDIA ब्लॉक से दूर रहने वाले BSP के इकलौते विधायक को भी टीम तेजस्वी ने सांप्रदायिक ताकतों के विरोध के नाम पर अपने पाले में कर लिया था। ये इनके इन प्रकारेण तेजस्वी टीम ने प्रत्याशी की जीत के लिए आवश्यक 41 वोट का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस के 3 विधायक तो तब से ही नाराजगी जाहिर करते रहे हैं जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। उनका विरोध होना तय था। इस जगह तेजस्वी से चूक हुई और अंदेशा असलियत में बदल गया। कांग्रेस के 3 विधायकों के अलावा उनके भी एक विधायक ने दगा दिया। इस तरह चुनाव में RJD उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बेशक RJD का उम्मीदवार हार गया, लेकिन RJD एक और फ्रंट पर हार गया है, जिसका प्रदर्शन बाद में होगा, जब उसको यह एहसास होगा कि उसकी सियासत के मूल में जिस MYM गठबंधन का भरोसा है वो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। उसका फायदा AIMIM को मिलना तय है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।